बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, हमने पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने हमें जो है फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जो मासेस के दरमियान होती है। और इसी तरह जो है कूलम्स लॉ में हमने जो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में सीखा और उसकी डायरेक्शन वगैरह के बारे में भी सीखा। लेकिन ये नहीं पता हमें कि ये जो फोर्स है ये क्यों कर मौजूद है, यानी इसकी ओरिजिन ऑफ द फोर्स के बारे में नहीं पता, ना ग्रेविटेशनल फोर्स का ना इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इसी वजह से हम इसको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बेसिक, वन ऑफ द बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, एंड दूसरी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे जो है जो माइकल फ्राडे था उसने हमें जो फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि कोई चार्ज है उसके गिर्द जो है वो फील्ड पाई जाती है। अच्छा, जैसे ये एक चार्ज है, इसके गिर्द ये फील्ड जो है ना ये स्मॉल डॉट्स की सूरत में यहाँ पे आपको शो की गई। ये फील्ड ऑब्जर्व उसी वक्त हो सकती है जब कोई और टेस्ट चार्ज जो है वो इसके पास लाया जाए, क्योंकि जब हम एक छोटा टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आएंगे तो उसकी भी एक फील्ड होगी। वो फील्ड इस फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज था, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉल। क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये उस फील्ड को जो मुतासर करेगा, जिस फील्ड को हम मेजर करने जा रहे हैं इस टेस्ट चार्ज की मदद से। हम टेस्ट चार्ज पास लेके आए, जैसे ही वो फील्ड में आया उसके ऊपर एक इन फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगनी शुरू हो। अच्छा, अब हम जो है इस फोर्स की मदद से और इस चार्ज क्यू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की मदद से हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं जो कि इस टेस्ट चार्ज जहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट की होती है। यानी हम इस चार्ज की मदद से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मालूम करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट की होती है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो यहाँ पे हमें टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। फोर्स जो इस पे ऊपर लग रही है डिवाइडेड बाय वो टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो क्वांटिटी होगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट। एफ ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो हमें जो है कूलम्स लॉ में पता चल चुकी है, दैट इज के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये उसकी मैग्नीट्यूड है। के मैं कह रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये असल में के की ही वैल्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक चार्ज, क्यू नॉट दूसरा चार्ज, और बटे में ये आर का स्केयर। आर क्या है? इस क्यू से लेके इस क्यू नॉट के दरमियान का जो फासला है दैट इज आर, ये उसका क्या है? स्केयर। ये हमने डिटेल में डिस्कस पहले कर ली है। अच्छा, अब ये हो गई एफ की वैल्यू। इसको डिवाइड कर रहे हैं किस पे? क्यू नॉट पे। जैसे हम इधर फोर्स को देखें, क्यू नॉट पे डिवाइड कर रहे हैं, ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये देखें कि जिस तरफ को फोर्स लग रही है वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? डायरेक्शन है। तो इसको शो करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया आर डैश। उसकी डायरेक्शन ये है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही आर कैप की डायरेक्शन है, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? देखिए, ये एक चार्ज है, हमने इसके इक्वल डिस्टेंस यानी इससे बराबर फासले पे हमने काफी सारे क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज रख दी। अब इन ये टेस्ट चार्ज भी टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी टेस्ट चार्ज जो है वो रिपेल होंगे, यानी इनके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। अच्छा,
तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो टेस्ट चार्जेस पे फोर्सेस बाहर की तरफ लग रही हैं, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी। तो अगर एक इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसके आइसोलेटेड है, इसके ये पास पास कोई और चार्ज नहीं पड़ा हुआ, तो उसकी जो फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। अच्छा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, मिसाल के तौर पे पहले ये मिसाल का पॉजिटिव चार्ज था और इसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड थी, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन जो है ये बाहर की तरफ नहीं होगी बल्कि अंदर की जानिब हो जाएगी। क्यों अंदर की जानिब हो जाएगी? मिसाल के तौर पे ये जो है नेगेटिव होता तो ये टेस्ट चार्ज रिपेल थोड़ी होना था, ये तो अट्रैक्ट होना था, क्योंकि ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये अट्रैक्ट होना था। तो इस वजह से ये फिर जो सारी फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ट हो जाएंगी अगर ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ये जो फील्ड लाइंस के का जो आपस में इनका जो फासला है, ठीक है, वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे फील्ड वीकर है या स्ट्रॉन्गर है। देखें, आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आ रहा है कि इतनी सी जगह पे आपके पास 3 फील्ड लाइंस गुजर रही है और उतनी जगह तकरीबन हमने यहाँ ली तो यहाँ से एक फील्ड लाइन गुजर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम है। यही हमें यहाँ पे डॉट्स की सूरत में भी यहाँ पे नजर आ रहा था कि जब हम चार्ज के पास थे तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन जो है वो ज़रात की ज्यादा नजर आ रही, जब हम दूर चले जाते हैं तो हमें वो कम नजर आ रही। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास स्ट्रॉन्गर है, दूर चलते जाए तो वो कम हो जाती है। यही चीज हमें यहाँ पे फार्मूले में भी शो हो रही है। ये देखें, ये आर बटे में है, अगर आर बढ़ेगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। इससे आगे चलते हैं हम कि अगर आपके पास ये तो था कि इंडिविजुअली यानी आइसोलेटेड एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, उसकी फील्ड हमने देख ली। हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की जो है वो रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे समझ लें क्या एंड होती हैं। अगर आपके पास दो चार्जेस है, दोनों अगर आपके पास पॉजिटिव है तो उनकी फील्ड कुछ इस तरह होगी। अच्छा, ऐसे क्यों कर होगी, यानी ये अब क्यों रेडियली आउटवर्ड नहीं है? असल में इसको समझाने के लिए यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रख लें। ये टेस्ट चार्ज जो है इस चार्ज के करीब है, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ये टेस्ट चार्ज इस वाले चार्ज से दूर है, इसके ऊपर जो रिपल्शन की फोर्स लगेगी वो कंपैरेटिवली इसकी वजह से जो रिपल्शन की फोर्स थी उससे थोड़ी कम लगेगी। लेकिन जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी वो इन दो फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। हमने वेक्टर सम लिया, ठीक है, तो हमारे पास ये आया। तो नेट फोर्स इसके ऊपर इस अगर यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखें वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आप जरा गौर करें कि इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये इस कर्व के ऊपर यहाँ पे टेंजेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके साथ टेंजेंट बनाती है। और इसमें आप एक और चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। हम आगे चलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, देखिए पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? ये लाइंस एक दूसरे के इंतहाई करीब है। और यहाँ आपको नजर आ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, बिकॉज अगर यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, नेट इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला रीजन है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास रिजल्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इससे आगे नेक्स्ट ये देखें कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। अब देखें, हमने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे जाके एंड होती हैं।
तो अगर आपके पास ऐसे पैरेलल प्लेट्स होंगी, तो इनका ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसमें देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही। लेकिन इनके एजेस पे जब आप जाके देखेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।